वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, उस स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ आई है। वैसे वो अपने सपोर्ट लेवल पर है स्टॉक, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर गिरावट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी मार्केट की सिचुएशन आप लोग जानते हैं, एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग, तो क्या प्रेशर बना हुआ है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट इस स्टॉक में एक न्यूज़ जो है ना, वो न्यूज़ के चलते ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में और फोकस में रहने वाला है। मार्केट में प्रेशर है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले एक महीने में 11.5% की गिरावट, 6 महीने में ये स्टॉक 4% गिरा है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 32% की तेज़ी है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, 20% के समथिंग की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में अगर आप नोटिस करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स 50% तक के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। उस सिचुएशन में स्टॉक ज़्यादा नहीं 15 से 20% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हो इसकी परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी हालत में भी, ऐसी मार्केट में भी अपने आप को बनाए रखे हुए एक पोजीशन पे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्लस अपने सपोर्ट लेवल पर है। लेकिन अब इस स्टॉक में है नेगेटिव न्यूज़, उसके चलते शायद आपके लिए जो इस कंपनी के या इस स्टॉक में शेयर होल्डर हैं, उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर अपडेट देखने को मिल सकती है। अब नेगेटिव अपडेट क्या है? जो भी डेटा शेयर करूँगा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं बता रहा हूँ, सारा डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। न्यूज़ शेयर करूँगा उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई, यहाँ पर अपस्टॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है, गूगल कर लेना आप। जुबिलेंट फूड वर्क्स पर ब्रोकरेज फर्म ने घटाया, एक फर्म ने नहीं, फर्मों ने घटाया टारगेट प्राइस। जाने आखिर क्या रही वजह। अब देखो यहाँ पर टारगेट प्राइस घटाया तो नेगेटिव न्यूज़ है ये, लेकिन एक्चुअल में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर आप चलकर देखोगे तो एक्सपर्ट्स इस स्टॉक के बारे में अगले एक साल के हिसाब से क्या राय दे रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिसमें बाय रेटिंग दे रहे हैं। अभी मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो अब फिलहाल के लिए घरेलू ब्रोकरेज एमके ग्लोबल ने जुबिलेंट फूडवर्क अपनी एड रेटिंग को बरकरार रखते हुए अपने टारगेट प्राइस 800 रुपये से घटाकर 750 रुपये पर कर दिया है। देखो पहली चीज़ आप यहाँ पर समझो, स्टॉक का प्राइस 623 रुपये पर है यहाँ पर, है ना। इनकी जो टारगेट था वो 800 रुपये था पहले, और अभी 750 है। मतलब 623 रुपये के लेवल से अभी भी स्टॉक में ऊपर जाने का दम ही नज़र आ सकता है। ब्रोकरेज ने कहा है कि मार्जिन गाइडेंस से हमारे मार्जिन अनुमान में 120-130 बीपीएस की कटौती हो रही है। हमारे एसओटीपी आधारित लक्ष्य मूल्य में 1% की कमी दिख रही है। थोड़ा बहुत तो देखो उतार चढ़ाव में देखने को मिलता ही है, उस चीज़ को हम फोकस मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के शेयरों को लेकर उत्साहित है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी के निवेशकों की पहली बैठक समाप्त हो गई। इस दौरान बैठक के दौरान जुबिलेंट फूडवर्क ने डोमिनोज के भारत में 3000 प्लस स्टोर, लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 28 तक 4 नई कमिश्रीज और डोमिनोज तुर्की के 1000 प्लस स्टोर लक्ष्य हासिल करने का रूपरेखा तैयार की है। फर्म ने अपने फोकस्ड इनोवेशन, खाद्य प्लेटफॉर्म मूल्य और अपने अलग अलग फ्रंट बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी चर्चा की है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि अगले 3 वर्षों में केवल 200 बीपीएस पीएटी मार्जिन स्केल अप का गाइडेंस इस बैठक का एकमात्र निराश करने वाले बिंदु हैं। हम रेवेन्यू ग्रोथ का पीछा करने और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना पसंद करते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि कंसोलिडेट स्तर पर अनुमानित ऋण कटौती को देखते हुए वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब है कि नए निर्णयों का महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। स्टैंडअलोन मार्जिन पर एक उच्च स्केल अप दिखा है। ये हमारे एसओटीपी वैल्यूएशन की कुंजी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अपनी खरीदारी कॉल को बरकरार रखकर अपने लक्ष्य को घटाकर 776 किया है। देख लो यहाँ पर किसने, ये जो ब्रोकरेज है नुआमा है, नुआमा ने 776 किया है। ये भी अगेन आप देखेंगे तो 623 रुपये स्टॉक का प्राइस है, और अगर आप इनके हिसाब से भी स्टॉक में बने हुए हैं तो भी 776 तक तो स्टॉक जाएगा, ऐसा इनका मानना है। अब देखो ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी आपको, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। भाई कंपनी ने क्या किया, इनकी बैठक हुई है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए
और अपने आउटलेट्स को और खोलने के लिए। देखो जितने ज़्यादा आउटलेट्स होंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी ने यहाँ पर अपने कुछ लक्ष्य रखे हैं कि भाई 2028 तक हम इतने आउटलेट्स और खोलने वाले हैं, जिसके चलते इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो आप अपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है किसी भी स्टॉक में अनुमानित से जो नतीजे हैं वो थोड़े कमज़ोर आते हैं। कंपनी प्रॉफिट ही बनाती है लेकिन अनुमान से कम आते हैं नतीजे, तब भी स्टॉक में गिरावट हो जाती है। मतलब मान लो अनुमान ये था कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, लेकिन कंपनी ने किया 90 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो क्या ना उसने लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट आती है क्योंकि अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं आए। सेम यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। इनके अकॉर्डिंग जो कंपनी का अनुमान है कि भाई हम इतने स्टोर करके इतना रेवेन्यू बना सकते हैं, लेकिन ब्रोकर का मानना है कि उतने हिसाब से वो अनुमान के मुताबिक इतना ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने टारगेट प्राइस को घटाया है। टारगेट प्राइस को घटाया है, सेल रेटिंग नहीं दी है। यहाँ पर भी बाय कॉल दी गई है, 750 का टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने, उन्होंने भी यहाँ पर बरकरार रखी है अपनी रेटिंग को और 750 का टारगेट दिया है, और यहाँ पर नोवामा ने भी 776 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव अपडेट, थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है, लेकिन यहाँ पर सेल के लिए नहीं कहा है किसी ने भी, ये चीज़ है यहाँ पर पॉजिटिव। अब मैंने जैसा आपको बोला था मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर, तो चलिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर नाम पढ़ लीजिएगा आप, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके सीधा सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे। देखो यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग बेस्ड ऑन 30 एनालिस्ट, 30 एनालिस्ट की यहाँ पर रेटिंग हमें देखने को मिल रही है, जिसमें 30% एनालिस्ट ने यहाँ पर बाय रिकमेंड किया है, 23% एनालिस्ट ने होल्ड, सिर्फ 7% ने सेल रिकमेंड किया है। और ये जो रेटिंग दी जाती है ये अगले 1 साल के हिसाब से दी जाती है कि अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। क्या अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आएगी तो बाय रिकमेंडेशन है, अगले 1 साल में स्टॉक में कंसोलिडेशन चलेगा तो भी यहाँ पर होल्ड या बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन अगले 1 साल में क्या स्टॉक में गिरावट के चांसेस हैं तो सेल रिकमेंडेशन होती है। तो सिर्फ 7% एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, आप इसको सेल करके निकल जाओ। 23% एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इसमें तेज़ी होने के चांसेस है, आप होल्ड करके चलो। और 30% ऐसे हैं कि भाई अगर अभी तक बाय नहीं किया है तो कर लो, फ़ायदे में रहोगे, अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। ये एनालिस्ट की रेटिंग है। अगेन गूगल कर लेना, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर खुद से देख लेना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन देखना चाहते हैं तो पब्लिक का ओपिनियन भी देख सकते हैं, 100% बाइंग है, सब डेटा आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जा करके। अब ये तो है पब्लिक का ओपिनियन और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको बाय नहीं करना है, और चीज़ें न्यूज़ वगैरह भी देख लेना कि ऐसे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। इंटरनेट की दुनिया आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना कुछ भी करने से पहले इस स्टॉक में, और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो खुद से रिसर्च करना। नहीं समझ आता है कुछ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ कमेंट में ही। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे अभी इसके टेक्निकल क्या कहता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया उस लेवल की गिरावट नहीं है इस स्टॉक में जैसी और अदर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। मतलब मार्केट में 50% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिलने, इस पर तो भाई 20% भी नहीं गिरा है ये। चलिए देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। ये रहा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिएगा ये सपोर्ट का काम अभी से नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है अगस्त 2024 से। उसके बाद यहाँ पर सितंबर 2024 में यहाँ पर ये नीचे भी आया, लेकिन फिर से वापस ऊपर चला गया, और उसके बाद इसने जनवरी 2025 में सपोर्ट लिया, और अब फरवरी 2025 में भी फिर से सपोर्ट ले रहा है। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी कंसोलिडेट चल सकता है। इस कंसोलिडेशन मोड में फ़ायदा ये है, कंसोलिडेशन मोड में भी स्टॉक उतार चढ़ाव में चलता है ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको यहाँ से 50-100 रुपये प्रति शेयर का स्विंग ट्रेड में भी प्रॉफिट देके जा सकता है, पूरे चांसेस है। बट उसके लिए आपको देखो थोड़ा टेक्निकली नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं है तो देखो फिर आप यहाँ पर पता चला कि आप किसी भी लेवल पर एंट्री कर लो, क्योंकि जो स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेवल होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी अच्छा स्टॉक है, आपने गलत टाइम पे एंट्री ली तो वो आपको लॉस कराएगा, और कितना भी ख़राब स्टॉक है और आपने उसमें सही टाइम पे एंट्री ली वो भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्निकली सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी के लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं, ट्रेंड देखो, स्टॉक में एंट्री लो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद स्टॉक को 6 महीने, साल, 2 साल रखना चाहो रखो, उसके बाद प्रॉफिट लेके निकल जाओ, शॉर्ट टर्म में भी या मिड टर्म में।
और स्विंग ट्रेड के लिए देखो आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। देखो मैं स्विंग ट्रेड के लिए पहले स्टॉक्स प्रोवाइड करता था, यहाँ पर सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन था, हमारी मेंबरशिप थी। मैं यहाँ पर जल्द ही दोबारा 1-2 महीने के अंदर दोबारा से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर हम आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स या कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम जल्दी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इसको मेरे अकॉर्डिंग आप होल्ड करके चल सकते हो। करना है या नहीं करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, बट यहाँ पर स्टॉक में चांसेस यही हैं, भले ही यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो, यहाँ पर इन्होंने जो है अपने टारगेट वगैरह घटा दिए हो ब्रोकरेज फर्म ने, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में सब कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में ही प्रेशर बना रहे तो बात एक अलग है, लेकिन और कोई इसमें कोई नेगेटिव वजह नहीं है। पर फिर भी अपना डिसीजन लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, खुद की रिसर्च करना। नहीं समझ आता है कुछ भी तो कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। अब आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है, ये लेवल बेस्ट है एंट्री लेने के लिए या अभी हमें और वेट करना चाहिए? एफआई की बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है, उस गिरावट के बाद हम इस स्टॉक में एंट्री लें? आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।